मेरा मध्य प्रदेश आज बड़ा ही आप लोगों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण सूचना दूंगा इस क्लास में कि आप लोगों के लिए अब मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी करना बेहद ही आसान और बेहद ही अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि एमपीजी के और साइंस प्रमुख रूप से हमारे द्वारा और रीजनिंग और मैथ और सब्जेक्ट अब हमने आपको बहुत ही सिंपल वे में उपलब्ध करा रहे हैं। और अब आपको गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप केवल गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करें तेज एजुकेशन एमपी पुलिस एमपी करंट अफेयर, और यह वाला उस पर फोटो लगा होगा, ये वाला पोस्टर लगा होगा, उसी ऐप को डाउनलोड करें, किसी अन्य ऐप को डाउनलोड नहीं करें। या फिर आपको नहीं मिले तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, चलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं बंधुओं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा मेरे बंधुओं। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं ना, इनकी प्रकृति प्रायद्वीपीय है। कैसी है इनकी प्रकृति मेरे बंधुओं? प्रायद्वीपीय है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। और इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट प्रश्नों की श्रेणी में रख लो। अगर नदी टॉपिक से प्रश्न बनता है ना, तो ये प्रश्न बहुत पूछा भी गया है, लगभग 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है व्यापम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब देखिए प्रायद्वीपी का अर्थ क्या होता है? प्रायद्वीपी का अर्थ होता है वर्षा पर आधारित होना। किस पर? वर्षा पर आधारित होना। ओके, वर्षा पर आधारित होना। और मध्य प्रदेश में जो अधिकतर नदियां बहती हैं वे वर्षा पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं? मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं, बताइएगा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। आपको साथ ही साथ क्या करते जाना है, आपको साथ ही साथ जो भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको फैक्ट याद आए वो आप कमेंट करें। ओके, और सबने ऐप डाउनलोड कर लिया है या नहीं? सब लोग ऐप डाउनलोड कर लो। किसी को कोई समस्या आ रही हो तो आप कॉल कर सकते हैं कल से। ओके, कल से आप कॉल कर सकते हैं नंबर पर। ओके, कल से चलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं वे सर्वाधिक संख्या में बहती हैं। ओके, सर्वाधिक संख्या में। अब मैं बात करूं जैसे कि नर्मदा नदी की, तो बंधु मेरे नर्मदा निकलती तो बेचारी कहाँ से है? अमरकंटक से, मेरी प्यारी सी नर्मदा। और इस नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। और ये जो नर्मदा है ना, इसकी कुल 41 कौन है? सहायक नदियां हैं। सहायक नदी कितनी है? कुल 41 सहायक नदियां हैं। और डिटेल में हम आगे जानेंगे। लेकिन अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी का नाम नामोदोष है? जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, सर्वाधिक नदी है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे क्या है? नदियों का मायका कहा जाता है। अमर सोनी ने ये फैक्ट बताया है, बहुत ही शानदार। जी हाँ, और हृदय प्रदेश तो भाई मध्य प्रदेश को कहा ही जाता है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा कितने किलोमीटर बहती है? बिल्कुल सोन सिंह जाट, बिल्कुल सही जवाब है। 1290 नहीं है, शिवानी धाकड़। ओके, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है मध्य प्रदेश में। लेकिन कुल लंबाई कितनी है नर्मदा की? कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। और नामोदोष नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को। किसको? नर्मदा नदी को ही नामोदोष कहा जाता है। और इसी नर्मदा को नामोदोष भी कहा जाता है। और इस नर्मदा को मैकल सुता के नाम से भी जाना जाता है। तो कितने नाम हो गए नर्मदा नदी के? नामोदोष हो गया, मैकल सुता हो गया, और सोमो देवी हो गया। कौन सा? सोमो देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, और रेवा के नाम से भी भैया इसको जाना जाता है। किस नाम से? रेवा नाम से। रेवा भैया रामायण में कहा गया है। रेवा कहाँ पर कहा गया है नर्मदा नदी को? रामायण में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जी हाँ, अभी ऐप में हमने बायोलॉजी का जो है क्वेश्चन नहीं, सॉरी, बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स नहीं डाला है। अभी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री डाल दिया है। अभी तो एमपी जीके के नोट्स भी रह गए हैं। ओके, अभी तो ये, अभी आगे ये व्यवस्था हो जाएगी। जैसे ही आप शेयर करेंगे तो आपको 10 रुपए मिलने लगेंगे। ओके, तो बस 1-2 दिन दीजिएगा। कुछ कमी रह गई है कंपनी की तरफ से, उन्हें दूर कर रही है कंपनी। ओके, लेकिन आज का मैंने वादा किया तो आज जल्दी में ऐसा जैसा था वैसा ऐप देना पड़ा आप लोगों को। ओके, तो भाई जो भी लोग रह गए जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। आज ही हमारा ऐप आया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो हमेशा याद रखिएगा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है। तो अभी मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में
1077 किलोमीटर में बहती है। ये तो भैया 1312 तो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि इस नर्मदा की कुल लंबाई है। कितनी है? कुल लंबाई है ये तो। अब एक प्रश्न और बन जाता है कि नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? तो बंधु नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इतना सारा फैक्ट आप लोगों के लिए काफी है। ओके, और भी बहुत सारे फैक्ट हम देखेंगे आगे, बस बने रहें आप हमारे साथ। ओके, जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, और इस वीडियो के नीचे हमने लिंक दे दी है। प्रश्न है, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा है? बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है। बिल्कुल सोहन सिंह जाटव, नर्मदा नदी की सहायक नदियां 41 हैं। पूजक कह रही हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बिल्कुल सही। और पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहती है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पश्चिम की ओर और कौन सी नदी बहती है? शशि धाकड़ विकल्प ए बता रही हैं। बहुत ही शानदार शशि धाकड़, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया या नहीं? ओके, तो नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है ये कितना है? तो 93,180 वर्ग किलोमीटर, और ये कभी नहीं बदलेगा बंधु, तो इस फैक्ट को याद कर लो अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल लाइट एजुकेशन, बिल्कुल, और शशि धाकड़ बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? कौन सा जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, आशीष प्रजापति कह रहे हैं आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको ब्लू कर दिया है। ओके, चलेगा, बहुत ही बढ़िया। ताप्ती ताप्ती नर्मदा, आकाश आकाश आपको ब्लू कर दिया है। ओके, अंजलि आपको ब्लू कर दिया है। चलेगा, बहुत ही शानदार। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है, इस जलप्रपात का नाम है मेरे बंधुओं क्या? कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार और दर्दी, धुआंधार और सहस्त्र धारा, ये तीनों के तीनों जलप्रपात हैं। ये पूरे के पूरे जलप्रपात हैं जो कि कौन है? नर्मदा नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा आपका समय जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि इतने समय हमने इंतजार किया और आप लोगों ने कई कोचिंग संस्थानों से पढ़ रखा होगा, लेकिन जब आप पुराने पुलिस के पेपर लगाते हैं तब परेशानी खड़ी हो जाती है कि भैया साइंस नहीं फंस रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो बंधु पूरा का पूरा साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स अभी मैंने इस ऐप पर डाल दिया है। हमारा ऐप आज आया हुआ है, ऐप की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, बायोलॉजी बचा है, बायोलॉजी और एमपीजी के ये आपको 2 दिन में पीडीएफ दे दिए जाएंगे वहीं एप्लीकेशन पर। पूरे क्लास के पीडीएफ भी हम अब वहीं पर देंगे आपको। रात 8 बजे की क्लास का पीडीएफ, बाकी पूरे आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे। चलिए, प्रश्न है कि नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो ये तो भाई किसी ने बताया था, सोहन सिंह जाटव ने इसका आंसर बताया था कि नर्मदा की जो कुल नदियां हैं सहायक, वे कितनी है? 41 हैं। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। ओके, आगे एसएम डिजिटल स्टूडियो कह रहे हैं कि सर मैथ की क्लास समझ नहीं आ रही है। ओके, तो नए टीचर आपके लिए लाए जाएंगे। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। ओके, नए टीचर लेकर आएंगे। अच्छा, और सूरज प्रजापति कह रहे हैं, चलिए प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा मैं आपके आज कमेंट भी पूरे पढ़ूंगा क्योंकि आज ऐप आया है। ऐप के बारे में आपका क्या फीडबैक है? सर मैंने ऐप डाउनलोड की, बहुत अच्छी है। थैंक यू सूर्य प्रजापति जी, आपको ब्लू भी कर दिया है हमने। चलेगा, बहुत बढ़िया। हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करता चले। तो नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है जल्दी से बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा। सीमा कह रही है मैथ हमें भी समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो मैथ का दूसरा टीचर हम लेकर आएंगे। ओके, 100% लेकर आएंगे। ओके ओके, आपका फीडबैक बस यही तो चाहिए, बस यही तो फीडबैक आपका चाहिए था हमें जी। बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि नर्मदा नदी निर्माण जो करती है ना बंधु, ये किसका? ऐश्वर्य का निर्माण करती है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अनिल अहिरवार, ओके, प्रश्न है कि ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, ताप्ती नदी का जो उद्गम है ना बंधु, ये कौन सा है बताएं। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अभिषेक पटेल हो गए। चलेगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ताप्ती नदी का जो उद्गम है ना, यह कहाँ? बैतूल से होता है। कहाँ से होता है? ताप्ती नदी बैतूल से होता है। और कहाँ पर? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। अगला प्रश्न है, तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ओके, चाहे तो चंबल नदी के बारे में फैक्ट हो, चाहे नर्मदा नदी के बारे में फैक्ट हो, बहुत ही अच्छे आपके लिए बन जाते हैं परीक्षा के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, चंबल नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? ये महू से होता है। ओके, कहाँ से होता है? महू से होता है। महू कहाँ पर है? इंदौर में। ओके, महू इंदौर के निकट है। और चंबल फिर किसकी सहायक है? चंबल सहायक है बंधुओं यमुना की। किसकी? यमुना नदी की सहायक है चंबल नदी। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, अगर आपने कहीं से भी पढ़ रखा है, जैसा भी पढ़ रखा है आपने, बताइएगा चंबल नदी कौन सी दिशा में बहती है? कौन सी दिशा में बहती है चंबल नदी? ओके ओके अंजलि प्रजापति, ओके ओके चलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो हमेशा याद रखिएगा। ओके, उषा त्रिपाठी कह रही है ऐप बहुत ही शानदार है, थैंक यू, आपको ब्लू कर दिया। हमने बहुत ही बेस्ट देने की कोशिश की है, ऐप में। और बस हाँ, ये जरूर है कि अभी स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन में बहुत कम है, वो भी हम बढ़ा देंगे। और डेली करंट अफेयर आपके लिए आएगा वहां पर। सबसे बड़ी बात है कि ऐप में हम क्या है, आपको करंट अफेयर उपलब्ध कराएंगे। कल या परसों से करंट अफेयर उपलब्ध कराएंगे, डेली का 2019 का 2020 का पूरा। ओके, और डेली करंट अफेयर अलग से आएगा। तो ऐसी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वह कौन सी है? तो बंधु, पश्चिम की ओर बहने वाली जो हमारी नदी है वह है नर्मदा। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। और नर्मदा के साथ साथ पश्चिम की ओर कौन? ताप्ती नदी भी बहती है। तो ये तो हुई हमारी नर्मदा और ये हुई हमारी ताप्ती। दोनों नदियां एक दूसरे के समानांतर पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई किधर? खंबात की खाड़ी में लुढ़क जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ओके, विजनवंती ये ऐप बहुत ही अच्छा है, बहुत ओके ओके। सचिन गेमिंग भी कह रहे हैं कि अच्छा है सर ऐप। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐप में लाइव क्लास, अरे हाँ, आज अपन याद ही नहीं रहा बिल्कुल, ये जो क्लास चल रही है ना वो पूरी की पूरी ऐप में भी लाइव चलेगी। ओके, कल से यही क्लास ऐप में भी लाइव चलेगी। ओके, शशि धाकड़, श्रद्धा, विशाल, पूजा, सरिता। ओके, ऐप में भी यही क्लास लाइव चलेगी। ऐप में मैं कुछ स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा, ट्रिकी। ओके, एमपीजी की अलग से क्लास लेकर आऊंगा। थैंक यू पंडित आशीष दुबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलेगा। ओके, ओम प्रकाश अहिरवार, थैंक यू। टेस्ट सीरीज, ओके, टेस्ट सीरीज अभी कंप्लीट टेस्ट सीरीज तो हम नहीं लाएंगे हालांकि, लेकिन हाँ हम ऐसे डेली की डेली हम एक टेस्ट रखा करेंगे और उसके विनर का अनाउंस हम किया करेंगे। बिल्कुल आपको शो करेंगे कि किसने टॉप किया है। सब्जेक्ट वाइज हम टेस्ट जरूर लॉन्च करेंगे, सब्जेक्ट वाइज डेली, और डेली टॉपर का नाम यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, 10 टॉपर्स का नाम। ओके ओके, और समय रहेगा, समय मिलेगा हमें तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अभी हम स्टडी मटेरियल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि स्टडी मटेरियल में आपको ऐसा उपलब्ध कराऊं कि आपके परीक्षा में चीज़ें फंसनी चाहिए, बस मुझे सिलेक्शन चाहिए आप लोगों का। ओके ओके अंजलि प्रजापति जी, लेकिन उनके क्वेश्चन काफी कम हो पा रहे हैं। 4-5 क्वेश्चनों से आपकी पुलिस भर्ती नहीं निकल जाएगी। ओके, मैथ केवल 4-5 क्वेश्चनों से। तो एसएम डिजिटल इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए ऐप की, वहां से आप डाउनलोड कर लो। ओके, और कुछ अलग ऐप भी डले हैं हमारे नाम से, तो वो हमारे नहीं है। ओके, चलेगा। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती? तो बंधु, अरब सागर में तो हमारी ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों की दोनों गिरती हैं। ओके, और दोनों की दोनों किधर? पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अरे बंधु, बहुत ही आसान है, बच्चा जानता है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ना, क्लास यहाँ तो भाई पूरी चलेगी नेहा यादव, यहाँ तो 100% चलेंगी। ओके, अच्छा, अतुल धाकड़ कह रहे हैं पहले आप अपना नाम चेंज कर लेना। ओके, अतुल धाकड़ प्रो गेमर्स, अतुल ऐप बहुत अच्छा है, थैंक यू। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अतुल धाकड़। चलेगा, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ना बंधु, ये कौन सा है? तो ये है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न फिर से किए लेता हूँ, फिर से रिवीजन, क्योंकि सबने पढ़ लिया। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? केवल 3 किलोमीटर के अंदर से 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, बताइएगा कौन सा है भाई? कौन सा स्थान है जहां से 3 किलोमीटर के अंदर से
केवल 3 किलोमीटर के अंदर 2 नदियां निकलती हैं, तो हमेशा याद रखिएगा नर्मदा और सोन। कौन कौन सी वे 2 नदियां हैं? नर्मदा और सोन दोनों नदियां हैं जो अमरकंटक नामक स्थान से केवल और केवल 3 किलोमीटर के दायरे से निकलती हैं। ये दोनों का उद्गम 3 किलोमीटर के एरिया से ही होता है। ओके, आगे बढ़ता हूं। अब मैं अगले प्रश्न की ओर। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूंगा कि जो सोन नदी है ना, ये कहाँ जाकर गिरती है या कहाँ जाकर मिलती है, किसकी सहायक है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सोन नदी के बारे में और बता दूं, इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। क्या? इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। स्वर्ण नदी को याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी है जो नर्मदा के समानांतर बहती है? भाई ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको पूरा बता चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अतुल कह रहे हैं आप अपना नंबर दें, तो जिसके पास वो नंबर नहीं है वो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है भाई 82 238 111 31। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। ओके, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसी नदी जो नर्मदा के समानांतर बहती है कौन सी है? ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती हैं, और नर्मदा और ताप्ती दोनों की दोनों किधर? पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी का जल है बंधु जो चूलिया झरने में गिरता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ऐसी मध्य प्रदेश की नदी जिसका जल चूलिया जल प्रपात में या फिर चूलिया झरने में गिरता है, वह नदी है चंबल। कौन सी है? चंबल है। और चंबल कहाँ से निकलती है? तो चंबल निकलती है महू से। ओके, महू कहाँ पर है? महू है मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे सखा, मेरे भाई, मेरे बहन, कहाँ पर? इंदौर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों के संबंध में यहाँ पर एक कथन गलत दिया गया है, तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। नदियों के संबंध में यहाँ पर जो कथन गलत दिया है वह है कि देखिए, चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर बिल्कुल सही है। ताप्ती की लंबाई 724 बिल्कुल सही है। सोन नदी की 780 बिल्कुल सही है। लेकिन बेतवा नदी की लंबाई 365 किलोमीटर नहीं है, बल्कि 480 किलोमीटर है। ओके, और नर्मदा की लंबाई कितनी है भाई? नर्मदा की मध्य प्रदेश में तो 1077 किलोमीटर है नर्मदा की लंबाई मध्य प्रदेश में। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है बंधु जो दक्षिण की ओर बहती है? ऐप को सभी लोग डाउनलोड करें, और ऐप डाउनलोड करने की लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी जाएं। ओके, क्लास के बाद आप ऐप जरूर डाउनलोड करें। ओके, सबको ऐप डाउनलोड करना है। आप MP रोजगार रजिस्ट्रेशन नहीं नहीं नहीं, नहीं चलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा दक्षिण की ओर बहने वाली नदी जो है वह कौन सी है? तो वह है वैनगंगा। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्वारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जी हाँ, क्वारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने क्या देखा कि जो ताप्ती नदी थी और जो नर्मदा नदी थी, ये दोनों की दोनों किधर बह रही थी? दोनों की दोनों पश्चिम दिशा की ओर बह रही थी। लेकिन जो वैनगंगा थी, कौन सी थी? वैनगंगा। तो वैनगंगा नदी हमारी कहाँ बह रही थी? वैनगंगा नदी हमारी दक्षिण की ओर बह रही थी। ओके, अब है क्वारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मेरे प्यारे सखा, मेरे बंधु, याद रखना, याद रखना कि क्वारी नदी का जो उद्गम स्थल है ना बंधु, ये कौन सा है? ये है शिवपुरी का पठार। शिवपुरी के पठार से क्वारी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करें, जल्दी से आंसर कमेंट करें हर कोई। और आपको भाई इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि 500 लोग डेली लाइव रहने चाहिए, डेली लाइव। ओके, और ऐप को धमाके के साथ शेयर करो अपने सभी मित्रों के साथ। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ऐप को, और ऐप की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। यह हमारा ऑफिशियल ऐप है, आप इसका फोटो देख लीजिएगा, यही आपको वहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश पुलिस नोट्स संपूर्ण कोर्स। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा नदी समूह है वो कौन सा है? नर्मदा, चंबल और सोन सबसे बड़ा नदी समूह है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जी हाँ,
चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो चचाई जलप्रपात है मेरे बंधु, ओके, चचाई जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? तो चचाई जलप्रपात है वीहर नदी पर। कौन सी पर? वीहर नदी पर चचाई जलप्रपात स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये है रीवा में। कहाँ पर है? रीवा में। और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। कैसा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है चचाई जलप्रपात, जो कि बीहर नदी पर स्थित है। इसके अलावा रीवा में और कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो मेरे बंधु हमेशा याद रखना, रीवा में अन्य और जलप्रपात हैं। एक है केवटी, कभी प्रश्न पूछ ले केवटी जलप्रपात कहाँ है? तो केवटी जलप्रपात रीवा में है, ओके। और दूसरा है बहुटी जलप्रपात। कौन सा? बहुटी जलप्रपात, ये भी कहाँ पर है? ये भी बंधु रीवा में ही स्थित है। तो दोनों जलप्रपात ये कहाँ पर है? रीवा में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? जी हाँ, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? जल्दी से आंसर बता दो मेरे बंधु, बताइएगा। गलती से गलती नहीं होनी चाहिए। रंजना यादव आपको ब्लू कर दिया है, ओके, क्योंकि गलती से भी गलती होती है ना तो सिलेक्शन रुक जाएगा। ऐसा मैनेजमेंट कीजिएगा कि गलती से भी गलती न हो, ओके। वही व्यक्ति समझदार होता है, वही व्यक्ति आदर्श व्यक्ति कहलाता है जो गलती से भी गलती करने से बचे, ओके। चलेगा, तो हमेशा याद रखिएगा, हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है राजपूत, रॉयल राजपूत होगा भाई, सबके फ़ोन में हो सकता है वो तो इंस्टॉल, ओके। इंस्टॉल कीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन होगा मोबाइल नंबर से, ओके। और ओटीपी आएगा, ओके, बहुत ही आसान है। ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर सीधे सीधे, ओके। चलेगा, तो आगे बढ़ें। अगर आपसे नहीं हो रहा तो किसी अन्य व्यक्ति से पूछिएगा, किसी अन्य व्यक्ति से भी पूछ लीजिएगा, ओके, कोई और करवा देगा, कोई बड़ा भाई। चलेगा, तो हमने हमेशा याद रखें, मनीषा प्रजापति आपको ब्लू कर दिया है, बिल्कुल आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है सभी ने। तो हमेशा याद रखिए, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो भालकुंड जलप्रपात मेरे बंधु सागर में है। कहाँ पर है? सागर जिले में है। और ये जो भालकुंड जलप्रपात है ना, ये बेतवा नदी पर, कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा मेरे बंधु, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐप कौन सा है? चंचल साक्य। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, जहां पर होगी केवल और केवल मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी। ऐसा ऐप हमने तैयार किया है, केवल मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी के लिए हमने ऐप बनवाया है मेरे बंधुओं। वहां पर निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी, नोट्स आपको दिए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, ओके, क्रैश कोर्स वाले, ओके। और बहुत कुछ फ्री में आपको टेस्ट सीरीज, ओके, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की ऐसी नदी जिसे स्वर्ण नदी कहा जाता है, उसका नाम है स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी को मेरे बंधु क्या है? स्वर्ण नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में ओके, ये तो प्रश्न गलत है, अधूरा है, ओके। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? जल्दी बताइएगा। इस ऐप का लिंक प्रभात कुमार सिंह इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और हम कमेंट भी कर रहे हैं बार बार, ओके। ऐप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ओके भाई। कोई कमेंट भी देख लिया करो, कोई कुछ मांग रहा हो तो जवाब दे दिया करो। तो हमेशा याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति प्राप्त हुई है मेरे बंधु, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सिबना से प्राप्त हुई है। सिबना कहाँ पर है? सिबना मेरे बंधु मंदसौर में है। कहाँ पर है? सिबना मंदसौर, ओके। सिबना नदी के किनारे मंदसौर बसा हुआ है। सिबना नदी के किनारे मंदसौर बसा हुआ है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, छोटा सा गुस्सा जरूर आएगा आपको, लेकिन क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, पूछना और बताना। शिवपुरी कौन सी नदी के किनारे है? जल्दी से बताओ। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? बताइएगा। ग्वालियर से भोपाल जाते समय रेलगाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? तो याद रखिएगा, बेतवा नदी से मुलाकात होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है?
कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जो सीधे तौर पर जाकर गंगा नदी में लुढ़क जाती है? जल्दी से बताइएगा, हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करते हुए चले। ओके, ईमानदारी के साथ आंसर कमेंट करें, क्योंकि भाई आप अगर खुद से ही बेईमानी करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? आप अगर कमेंट कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, तो किसके प्रति? अपने करियर के प्रति आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, अपने करियर के प्रति ईमानदारी दिखा रहे हैं। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में ऐसी नदी जो कि गंगा नदी से जाकर सीधी मिलती है, कौन सी है? सोन नदी है। ये वही सोन नदी है जिसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, जिसे क्या है? स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी कौन सी है जो चंबल में नहीं मिलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसी नदी जो चंबल में नहीं मिलती है, जो चंबल में नहीं मिलती है, उसका नाम क्या है मेरे बंधुओं? तो उसका नाम है, ऐसी नदी जो चंबल में नहीं मिलती है, कुंवारी। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, तो कुंवारी कहाँ मिलती है? अरे भैया, कुंवारी निकली कहाँ से थी? कुंवारी शिवपुरी के पठार से निकली थी कि नहीं? हमने एक प्रश्न भी बताया था कुछ समय पहले, शिवपुरी के पठार से कुंवारी नदी का उद्गम होता है, और कुंवारी नदी जो है सिंध नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी में? सिंध नदी में जाकर के लुढ़क जाती है या मिल जाती है, शिवपुरी के पठार से ये बेचारी निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? जो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमेशा याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी नदी नहीं बहती? हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करे। ओके भाई, बिल्कुल साफ दिखता है, पंडित आशीष दुबे, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। आप थोड़ी सी 240 क्वालिटी कर लो या 360। भाई ऐप जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है, जितने लोग जुड़ गए हैं, 400 लोग जुड़े हैं, पूरे के पूरे 400 लोग अभी ऐप को जाकर डाउनलोड करें। ओके, पूरे के पूरे लोग डाउनलोड कर लो ऐप को, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक दे रखी है। अभी आपको प्ले स्टोर पर वैसे नहीं मिल पाएगा, ओके, क्योंकि अभी आज ही आज आया है ना, ताज़ा ताज़ा, तो अभी सर्च नहीं होगा। ओके, तो अभी वीडियो के नीचे लिंक दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, या फिर आपको व्हाट्सएप पर मैंने लिंक दे दी है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसी नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है, वह है बंधु माही। इसके अलावा वर्धा, बेनगंगा, वारणा, ये पूरी की पूरी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पीडीएफ हम ले रहे हैं, अगला पीडीएफ हम ले रहे हैं आपके लिए। ओके, चलेगा, तो बस आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। ओके, हम धांसू तैयारी आपको कराएंगे बंधु, धांसू तैयारी आपको कराएंगे। ओके, पूरा का पूरा एमपी जीके हम आपका क्लियर करा रहे हैं, और जीके भी हम आपका करा रहे हैं, साइंस भी हम आपका करा रहे हैं। तो बच क्या रहा है आपका? मैथ रीजनिंग। तो क्यों चिंता कर रहे हो? मैथ रीजनिंग का धांसू क्लासेस हम लेकर आने वाले हैं। ओके, चलेगा। तो भाई, हॉलो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है मध्य प्रदेश में? बताइएगा, हॉलो घाटी मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये तैयार हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो हॉलो घाटी है ना बंधु, जो हॉलो घाटी जो है ना, ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। हॉलो घाटी और बंजर घाटी, कौन सी? बंजर घाटी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब मैं आपसे अगर प्रश्न करूं, कान्हा किसली क्या है? कान्हा किसली ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश का कैसा है? सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? जल्दी से बताइएगा। हर स्टूडेंट का यही कहना है कि ऐप बहुत अच्छा है, ऐप बहुत अच्छा है, चाहे प्रदीप जैन हो, कोई भी हो, बहुत ही अच्छे अच्छे आपके फीडबैक आ रहे हैं। जी हाँ, इतिहास और पॉलिटी के क्वेश्चन भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। मनीष पटेल, बिल्कुल बिल्कुल, तहलका मचा दिया तेज एजुकेशन ने पूरे एमपी में। धन्यवाद मनोज जी, सब आप लोग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम केवल बेहतरीन कंटेंट प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद दिशा जोनी जी, दिशा सोनी जी, थैंक यू। चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंजलि प्रजापति, बहुत ही शानदार। चलेगा, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है टाइगर रिजर्व? तो इसका सही जवाब है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट भैया मध्य प्रदेश में नहीं है, तो जिम कार्बेट कहाँ पर है? जल्दी से आंसर बताइए, कल हमने बताया था, बताइएगा जिम कार्बेट उत्तराखंड में है या नहीं। ओके, अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है?
और कब ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था? मैंने जोर दे दे के कहा था, मैंने जोर दे दे के कहा था। मीरा, आपको भी हमने ब्लू कर दिया, थैंक यू। मीरा कह रही हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू थैंक यू। ओके, मैंने जोर दे दे के कहा था कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और कब उसी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न बनता है, क्योंकि प्रश्न बनता है। पूजा कह रही है हमने भी ऐप डाउनलोड कर लिया, बहुत अच्छा है, थैंक यू पूजा जी। और हम बेहतर प्रदान करने की कोशिश करेंगे, ऐप में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ओके, अच्छे अच्छे नोट्स, ओके, चलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे बंधु, हमेशा याद रखिएगा, अच्छा वही टॉपिक लेके आते हैं बंधु। क्या मुझे ये बताओ, तो फिर बताओ इसका सही जवाब क्या है। कुछ प्रश्न आज मैंने नदी के लिए, पहला पीडीएफ मैंने नदी का लिया, 35 प्रश्न नदी टॉपिक के लिए। फिर हमने कुछ प्रश्न बचे थे तो हमने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के लिए लिए हैं कुछ प्रश्न। इसमें गलत क्या है भाई? रिवीजन कराना है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए पूरा हमें तो कराना है, ओके भाई। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रश्न क्रमांक 169 का विकल्प कौन सा? ये क्या है रुक्मणी नामदेव, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मेरी कमेंट नहीं पूछते हैं क्या? आपके कमेंट बिल्कुल दिख रहे हैं, ओके। तो भाई इसका सही जवाब है विकल्प सी, उमरिया, ओके। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया में 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले भाई ऐप को डाउनलोड कर लो, या तो आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लो तेज एजुकेशन MP पुलिस MP करंट अफेयर, ये फोटो आपको लगा मिलेगा। किसी अन्य ऐप को डाउनलोड मत करना, इसी वाले को करना, ओके। ये फोटो जो जहाँ पे लगा हो, ओके। और या फिर इस वीडियो के नीचे सीधे सीधे मैंने लिंक दे दी, उस लिंक पर जाओ, ऐप आप डाउनलोड कर पाओगे, या फिर व्हाट्सएप पर हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? भैया बांधवगढ़ तो कहाँ पर है? उमरिया में है। कानाकसली कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, मंडला में है या नहीं कानाकसली? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरे भैया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है या नहीं है? ओके, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान है जहाँ पर किसी भी पशु को गोद लेने की योजना भी चल रही है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर होलो घाटी और बंजर घाटी है, होलो और बंजर घाटी दोनों के दोनों स्थित है। तो वहीं पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में खास क्या है? अरे बंधु, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बंधा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जी हाँ मेरे बंधु, सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा पूछा है भाई। अंकित गेमर ऐप आ गया ना, ऐप आ गया है, ओके सरता, थैंक यू सरता जी, आपको ब्लू कर दिया, ऐप आ गया। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने डाउनलोड कर लिया साहिल डॉन ऐप, बहुत बढ़िया। कैसा लगा ऐप जरूर बताइएगा। उसमें नोट्स जो डले हैं अभी, जो हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो शॉर्ट नोट्स डाले हैं वो कैसे लगे? ई नोट्स में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, वो कैसे लगे आपको जल्दी से बताइएगा। विजय प्रताप यादव कह रहे हैं सर आपने तो दिल ही जीत लिया, क्या पढ़ाते अब की बार MP प्लस पार। बस मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूं, और मेहनत आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो। मेरी मेहनत तो 10% है, 90% तो आपकी मेहनत काम आएगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 90% आपकी, मैं तो 10% थोड़ा गाइड कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू रिंकू शर्मा, थैंक यू सभी को ब्लू कर दिया है मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना जो आप पसंद कर रहे हैं क्लास को, बहुत ही शांत। चलेगा, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो भाई मध्य सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मेरे बंधु विकल्प बी, फॉसिल, ओके। कौन सा है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जो प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण कब किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब किया गया था? तो हमेशा याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले जो शुरू किया गया था वह वर्ष 1900 बताइए कब किया गया? ब्लू धर्मेंद्र, ये लो ब्लू, बताइएगा। तो सबसे पहले कब? SM डिजिटल कह रहे हैं सुपर ऐप है सर, थैंक्स सर जी। अब की बार MP प्लस बात तेज एजुकेशन के साथ, ओके। डिजिटल स्टूडियो हम भी आपको बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं, सभी लोगों का तेज एजुकेशन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, पूरी तरह से आपके साथ समर्पित है सुपर डांसर, थैंक यू आपका, ओके ओके। चलेगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो है शुरू किया गया। तो
भारत में सबसे पहले कहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था? कौन से में? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसे घोषित किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में 1973 1974 में मध्य प्रदेश में कहाँ पर सबसे पहले कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया था? कहाँ पर? कान्हा किसली में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर चलेगा, लेकिन उससे पहले बंधु जो भी नए जुड़े हो ना, सबको बता दो कि धमाके के साथ इस क्लास के नीचे ऐप डाउनलोड करने की लिंक दे दी है। ऐप को सब लोग डाउनलोड कर लो, पूरे के पूरे ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। ये वाला ऐप है, किसी दूसरे ऐप को मत मत कर लेना डाउनलोड। ये वाला फोटो मिलेगा आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? जल्दी से बता दो मेरे बंधु, मेरे प्यारे भैया, मेरी प्यारी बहना। थैंक यू पूजा बहन जी, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है। मेरे प्यारे भैया SM डिजिटल स्टूडियो आपने भी कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक नामदेव कह रहे हैं मेरे भैया कि इन्होंने ऐप में नहीं आ रही है वीडियो। हाँ, ऐप में अभी एक्चुअली नहीं डाल पाए हैं। कल से क्या होगा, जो यहाँ पर हम लाइव चलेगी ना यूट्यूब पर, वही क्लास ऐप में ऐप में भी लाइव चला करेगी, लेकिन ऐप में आप कमेंट नहीं कर पाओगे। ओके, दीपक शर्मा आपको भी ब्लू कर दिया है, चलेगा। तो बंधु इसका सही जवाब क्या आएगा जी? PDF मिलेंगी भाई, PDF मिलेंगी। PDF क्यों नहीं मिलेगी? PDF तो हम हमेशा देते हैं। व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो, PDF के लिए व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो। ऐप में तो हम पूरा स्टडी मटेरियल दिया करेंगे, नोट्स वगैरह। ओके, नोट्स और टेस्ट उसके लिए आया है। PDF आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे। ओके, चलेगा। तो इसका सही जवाब क्या है? सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क जो है ना बंधु, वो कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क है सबसे प्राचीन। अगला प्रश्न है, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना निम्न में से किस प्रजाति के पक्षी के संरक्षण के लिए की गई थी? तो करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि कहाँ पर है? करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य शिवपुरी में है। यहाँ पर किस प्रजाति के पक्षी का संरक्षण किया जाता है? जल्दी से बताओ, किस प्रजाति के पक्षी का संरक्षण किया जाता है? जी जी मनीष पटेल, ये पूरे के पूरे हम ऐप में दे देंगे आपको। ओके, ऐप में पूरे के पूरे MPG के अब तक के पूरे PDF दे देंगे। ओके, अनीता सोलंकी, आपको व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करना होगा, आप अपने आप ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, देखिए विजय प्रताप ने क्या लाइन लिखी है, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। बिल्कुल सही बात है, कदम से कदम मिलाकर आप हमारे साथ चलिएगा। ओके, और सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि मेहनत रंग लाती है मेरे बंधु, मेहनत रंग लाती है, मेहनत रंग लाती है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो रोजाना सही समय पर क्लास भी नहीं ले पाते होंगे, क्योंकि कोई भी काम बिल्कुल सही समय पर रोजाना करना, डेली रूटीन पर करना, डेली निर्धारित समय पर करना काफी कठिन होता है, भले क्लास ही क्यों ना हो। बहुत समस्या आती है, लोग हर कोई नहीं ले पाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर बंधु किसका? सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। किसका? सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? जल्दी से बता दो मेरे बंधु, कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की अगर मैं आपसे बात करूं तो कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में कितने हैं मेरे बंधु? तो इसका सही जवाब है, कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में कुल 3। कितने? 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करो दो धमाके के साथ। लेकिन एक बात जरूर है, अब आप लोगों ने कसम खा रखी है 500 लोग लाइव नहीं होने देते हो आप लोग। भाई 500 क्या समस्या है? 500 से अधिक लोग लाइव होने चाहिए डेली क्लास में। ओके, पूरे 450 लोग जो देख रहे हो ना, ऐप को कर लो डाउनलोड, ऐप आ गया है, पूरे नोट्स टेस्ट पूरी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, अभी बहुत कम मटेरियल डाला है, आधा भी नहीं डाला, 10% मटेरियल डाला है अभी हमने। थोड़ी समस्या आ रही है सिस्टम में कंपनी की तरफ से ऐप में, इसलिए वो चेंज कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आपको अभी हम देंगे, पूरा बायोलॉजी, पूरा MPG के। ओके, तो बंधु डेली करंट अफेयर भी दिया जाएगा। करंट अफेयर सबसे बड़ा मुद्दा है ना आप लोगों का, करंट अफेयर और साइंस पूरा दिया जाएगा डेली करंट अफेयर उसमें ऐप में, 2019 का, 2020 का, और रोजाना जो होगा वो करंट अफेयर। ओके, तो बंधु
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां जाओ, ऐप को कर लो डाउनलोड धमाके के साथ। ओके, और सबके साथ शेयर भी कर देना उस लिंक को। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो मध्य प्रदेश का कौन सा है? कान्हा किस लिए सबसे बड़ा है? जीवाश्म जो कि डिंडोरी में, ये सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, इस साल में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था। सोन इस साल में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सीधी और शहडोल जिले में सोन नदी में घड़ियालों के संरक्षण के लिए सोन अभयारण्य स्थापित किया गया था। सोन अभयारण्य स्थापित किया गया था। ओके, और किसके लिए? घड़ियालों के संरक्षण के लिए। ओके, और 1981 में यह संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया। कब? 1981 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? जी हाँ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो घिरा हुआ है मेरे प्यारे भैया, कब, किससे? 32 पहाड़ियों से। ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दो। ओके, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दो। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना मेरे बंधु, जी जी बिल्कुल देंगे जी, मैथ और रीजनिंग भी बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे। ओके, तो ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यह स्थित है किस क्षेत्र में? यह स्थित है आपका बघेलखंड में। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है जो कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी थी। कौन सा बंगाल टाइगर है? उस बंगाल टाइगर का नाम क्या है जो नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई दी थी? जिसका नाम है भाई सीता। ओके, सीता टाइगर का नाम था। ओके, जो कि कवर पेज पर दिखाई दी थी। अगला प्रश्न है, वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा है ओके, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है। जल्दी से बताएं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है? जल्दी से बताएं। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है वह है पन्ना। कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? बिल्कुल लाएंगे, मैथ और रीजनिंग बिल्कुल लाएंगे पूरा का पूरा। अभी अगर रोजगार पंजीयन नहीं हो रहा है ना तो चिंतित ना हो, बढ़िया डेट बढ़ेगी आराम से। ऐसे कोई हलवा पूरी तो है नहीं कि व्यापम बंद कर देगा फॉर्म भरना, ओके, दंगा कर देंगे। ओके, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे उनकी वजह उनकी प्रॉब्लम है, ये तो उनकी प्रॉब्लम है, वो डेट बढ़ाएंगे। ओके, 100% निश्चिंत रहें, जब चालू होगा तब से फॉर्म भरें, बट रोजाना अपडेट लेते रहें, पंजीयन चालू हो ना जाए। जब चालू हो जाए तुरंत फॉर्म भरना है। ओके, तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है? गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? फिर से वही आ गया इसी तरह का प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश में नहीं है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंधु? तो इसका सही जवाब है नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। प्रश्न है कि जॉर्ज कैसल कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? जॉर्ज कैसल भवन है, जॉर्ज कैसल भवन है, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखिएगा जो जॉर्ज कैसल भवन है, जो जॉर्ज कैसल भवन है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? बहुत ही शानदार, क्या हर स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है, हर स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार। तो हमेशा याद रखिएगा जॉर्ज कैसल भवन जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में है। ओके, कहाँ पर है? शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, सैलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में उपस्थित है? कौन सा? सैलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा सैलाना जीव अभ्यारण्य जो स्थित है ना मेरे बंधु, ये स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है सैलाना जीव अभ्यारण्य स्थित है रतलाम में। कहाँ पर? रतलाम में सैलाना जीव अभ्यारण्य स्थित है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आपको करा देंगे एसएम डिजिटल मैथ साइंस मैथ रीडिंग भी लेकर आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भूर सिंह बारहसिंगा निम्न में से कौन से अभ्यारण्य के शुभंकर के रूप में चुना गया है?
तो इसका सही जवाब होगा कि इसे चुना गया था कान्हा बाघ अभयारण्य के शुभंकर के तौर पर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी है जो गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है, बताइएगा। केवट जी टेस्ट भेजेंगे, निश्चिंत रहें, व्हाट्सएप पर भी भेजेंगे टेस्ट। ओके, टाइप हो रहे हैं, अभी कुछ टाइप हो रहे हैं, टेस्ट टाइप हो रहे हैं। ओके, और अब तो ऐप पर हमने टेस्ट डाल दिए हैं, ऐप पर अब तो रोजाना आपको प्राइस मिला करेंगे। एक टेस्ट होगा डेली, एक टेस्ट होगा, एक टेस्ट समय हम बता देंगे, वो टेस्ट लाइव चलेगा। और उसका जो विनर रहेगा ना, उसका जो विनर, उस विनर को प्राइज के तौर पर जो है कुछ दिया जाएगा, कुछ ना कुछ रखेंगे। ओके, चलेगा। तो बंधु, कौन सी नदी है जो गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है, तो इसका सही जवाब है चंबल नदी। ओके, अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभयारण्य कौन सा है। जी हाँ, जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभयारण्य कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभयारण्य है बंधु कौन सा, चंबल अभयारण्य। कौन सा है, चंबल अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचय करने के लिए संभावित स्थल कौन सा है। मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचय करने के लिए संभावित स्थल कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। इसका सही जवाब है विकल्प सी, नौरादेही अभयारण्य। नौरादेही अभयारण्य कहाँ पर है, सागर में। कहाँ पर है, सागर में है नौरादेही अभयारण्य। अगला प्रश्न है, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। कान्हा क्षेत्र में बहने वाली नदी का नाम है सुरपण। कौन सा है, सुरपण नदी है जो कि कान्हा क्षेत्र में बहती है। कहाँ पर, कान्हा क्षेत्र में बहती है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बंधु, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है बंधु मेरे कहाँ पर, मंडला में। कहाँ पर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1955 में। कब की गई, वर्ष 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ओके, टेस्ट चंचल साहू जल्द लिया जाएगा, कल आपको टेस्ट 100% दिया जाए। ऐप में अभी आप रीजनिंग के टेस्ट दे सकते हैं, एप्लीकेशन में पूरे टेस्ट डले हुए हैं रीजनिंग के। और जिसने भी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है ना, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दी है, सभी के सभी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ओके, ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। और या फिर अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करें तो पूरा लिखना तेज एजुकेशन एमपी पुलिस एमपी करंट अफेयर, ये वाला फोटो अगर हो ना, मध्य प्रदेश पुलिस नोट्स प्लस संपूर्ण कोर्स 2021, उसी को डाउनलोड करना, किसी अन्य तेज एजुकेशन को डाउनलोड मत करना। ओके, इसी वाले ऐप को। या फिर प्ले स्टोर पर ना मिले तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहां पर जाओ और इस ऐप को डाउनलोड कर लो अभी के अभी। ओके, वीडियो के नीचे हमने लिंक दे दी है। हाँ, वीडियो, हाँ मनीष पटेल, क्लास तो खत्म हो गई है। ओके, क्लास खत्म होती है, सबके सब लोग ऐप डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप पर आपको। ओके, आपका अगर कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, आपका प्रश्न हम पढ़ेंगे ऐप के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न हो, देखिए अभी हमने ऐप पे बहुत कम चीजें डाली हैं, थोड़ी समस्या आ रही है, कंपनी उसे सही कर रही है, ऐप बनाने वाली कंपनी। ओके, अभी हमने बहुत कम स्टडी मटेरियल डाला है, अभी हमने बायो नहीं डाली क्योंकि बायो 6 से 7 नंबर की आती है। ओके, शॉर्ट नोट्स हमने तैयार की है। ओके, अरे कुछ नहीं प्रदीप जैन, कुछ नहीं बस कुछ नहीं, प्रयास है, आपको बेहतर चीजें उपलब्ध कराने का प्रयास है। ओके, अच्छा, बहुत ही बेस्ट है। चलिए भारती अहिरवार, थैंक यू। ओके, तो बायोलॉजी हमने लगभग शायद 42 पेज हैं या 52 पेज है बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स तैयार किए। अब आप कह रहे हैं बायोलॉजी शॉर्ट कैसे, भाई बायोलॉजी बहुत ज़्यादा है, उसमें पर्यावरण भी शामिल कर लिया है, कृषि भी शामिल कर ली है। ओके, क्योंकि यहाँ से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे हम हल्के में भी नहीं ले सकते थे इस टॉपिक को। ओके, बायोलॉजी को, ये शॉर्ट नोट्स हमने तैयार किए हैं, पूरा का पूरा टाइप है। और एमपीजी के इसी तरह से हमने टाइप किया हुआ है, पूरा डिटेल में अलग है एमपीजी के, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं बेस चित्र के साथ। फिर हमने हर टॉपिक के फैक्ट जो रहते हैं ना, एमपी के जो फैक्ट रहते हैं, एमपी के फैक्ट, उसका हमने एक अलग से ई नोट्स तैयार किया है, पीडीएफ, वो भी हमने टॉपिक वाइज ई नोट्स हमने तैयार किया है। वो भी कैसे, फैक्ट भी कैसे मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज फैक्ट मिलेंगे, पूरे के पूरे रंगीन टॉपिक वाइज। तो ये आपको हम दे देंगे, बस 1-2 दिन रुक जाओ, 1-2 दिन रुक जाओ, थोड़ी सी समस्या है ऐप में, कंपनी उसे सही कर रही है। और जिसने डाउनलोड नहीं किया वो अभी
वीडियो के नीचे जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए ऐप को डाउनलोड करने की। सचिन कुमार यादव, थैंक यू। आपने तो एमपी वाले स्टूडेंट्स को सरप्राइज दे दिया राजकुमार यार। कुछ नहीं, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा था कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा बेस्ट लेकर आऊंगा। ओके। अच्छा, गीता अहरवार, आप हमारी डेली क्लास लेती हैं, बिल्कुल। आप तो बहुत लंबे समय से तेज एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। सर मुझे मैथ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। राकेश पाटवा, बहुत ही शानदार। मैं एक टीचर और लेकर आते हैं, ओके, शायद उससे आपको पढ़ना अच्छा लग जाए। जी जी मनोज, बिल्कुल आप मेहनत कीजिएगा। निर्मला ने लिखा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत ही शानदार लाइन है ये तो, बहुत ही शानदार पंक्तियां हैं। चलिएगा, तो व्हाट्सएप नंबर, हाँ हाँ, व्हाट्सएप नंबर जिनके पास नहीं हो वो लिख लो, लिख लो। जिसके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं हो, 82 238 111 31। ओके, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, ऐप डाउनलोड कर लो। ओके, चंद्रभान गुप्ता आपने कर लिया है डाउनलोड। ओके सर, कमेंट पढ़ते हैं। मिली शर्मा, आपको हमने ब्लू ही कर दिया, मिली शर्मा। ओके, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी कि हम आपके कमेंट ना पढ़ पाए। आपने भी डाउनलोड कर लिया चंद्रभान, आपको हमने ब्लू कर दिया है। ओके, चलिए मोनिका, आप मैसेज भेजिए। ओके, आपको ऐड कर लेंगे, चलेगा। तो मिलते हैं सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे की क्लास में। ओके। अच्छा अच्छा, बहुत दिक्कत आती है संदीप प्रजापति मैथ में। चलिएगा, आपको प्रयास करते हैं मैथ का बेहतर से बेहतर। कोई बेहतर टीचर हमारे साथ नहीं जुड़ता, आपके पास कोई हो रीजनिंग जो बहुत अच्छा पढ़ा लेता हो, ओके, सीजीएल क्वालिफाई हो या व्यापम का कोई एग्जाम क्वालिफाई हो, रैंक लाया हो, ऐसे व्यक्ति से हमें मिलवाएं। ओके, आकाश आपको ब्लू कर दिया है। ओके, आकाश घरू। टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज आपको ऐप में मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग मिलेंगे और डेली ऐसा टेस्ट अलग हुआ करेगा एमपी लेवल का। जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, केवल और केवल आप लोग अपनी तैयारी को आंक पाएंगे और मध्य प्रदेश लेवल की पूरी टेस्ट सीरीज होगी। ओके, पूरे मध्य प्रदेश लेवल की। दिनेश दांगी आपके कमेंट पढ़ रहे हैं, आपको ब्लू ही कर दिया है। ओके, श्याम यादव कर दिया है ब्लू। चलेगा, तो मिलते हैं सुबह 8 बजे। कितने? सुबह 8 बजे लाइव क्लास में। ओके, तब तक आप वीडियो को क्या करेंगे मेरे बंधु, लाइक करेंगे। इसे लाइक करो, सभी के सभी लाइक करो वीडियो को, सभी के सभी लाइक करो वीडियो को। ओके, चलेगा, मिलते हैं सुबह 8 बजे।